सो गाइस, मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था कि विनय ज़ोर से आवाज़ देकर पूछता है कौन है बाहर। तो फिर से हम आगे अपनी दरवाज़ा खोलो की स्टोरी शुरू करेंगे, पर जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ, लाइक करो, कमेंट करो ताकि नई नई वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो फिर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। विनय ने तेज़ आवाज़ में बोला, कौन है बाहर। कुछ देर तक कोई आवाज़ नहीं आई, पर बाद में एक धीमी सी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, कृपया करके दरवाज़ा खोलो, बहुत ठंड है। ये आवाज़ किसी छोटे से बच्चे की लग रही थी। तभी विनय की पत्नी को ये आवाज़ जानी पहचानी लगी और उसने कहा कि यह तो वही बच्चा है जो रोज़ घर के बाहर खड़ा रहता है। विनय की पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए। वे भागते दरवाजे के पास जा रही थी कि अचानक उनके घर की फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था जिससे वह आज ही मिली थी। विनय की पत्नी ने फ़ोन उठाया। वहाँ से उस औरत की आवाज़ आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई कि अगर आपके घर के बाहर कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो उसे मत खोलना। विनय की पत्नी ने कहा, अभी अभी मेरे घर के बाहर एक बच्ची की आवाज़ आ रही है जो दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल मत खोलना, वो असल में एक आत्मा है। यहाँ जब जब तेज़ हवा, आंधी और ठंड पड़ती है वह तब तब सबके घर के बाहर आ जाता है और दरवाजे खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाकर दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर किसी ने गलती से भी दरवाज़ा खोल दिया तो अगले दिन उसकी लाश बर्फ में दबी हुई मिलती है। ये सुनते ही जैसे कि मानो उसके पैर तले ज़मीन खिसक गई है। वह सोचने लगी, बाहर जो दरवाज़ा खटखटा रहा है वह असल में एक आत्मा है। उन दोनों ने दरवाज़ा नहीं खोला। अगले दिन वह दोनों भागकर अपने पड़ोसी के पास गए और पूछा, ये क्या है पूरा मामला, इसके बारे में हमें जानना है, बताओ हमको। तब ये औरत बताती है कि इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से परिवार का विनाश हो गया, बस एक छोटा बच्चा बच गया था। वह बच्चा एक दूसरे घर से खाना मांगता और ऐसे ही अपना पेट भरता। एक दिन बहुत ज़ोरों से आंधी पड़ रही थी। वह दोनों कहते हैं कि फिर क्या हुआ, अगर आंधी पड़ रही थी और ये बच्चा आत्मा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर उनकी पड़ोसी कहती है कि असल में उस दिन बहुत तेज़ आंधी पड़ रही थी और वो दूसरे के घर के बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा था कि मुझे अंदर आना है, बहुत ठंड है। वह गुहार लगाया था पर किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि बाहर ठंड की वजह से लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। कल सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ़ में अकड़ी हुई मिली। विनय और उसकी पत्नी हैरान रह चुके थे सुन के। पर फिर क्या होता है कि आज तक अभी भी उस बच्चे की आवाज़ दूसरों को सुनाई देती है। जब भी ज़ोरों से बर्फ़ पड़ती है, ज़ोरों से आंधी आती है, तो उसकी आत्मा सबके घर के पास जाती है और गुहार लगाती है। ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। लेकिन वहाँ 1 महीने तक जब तक रहे तब तक 3-4 बार उनके साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन विनय का काम ख़त्म हो जाने पर वो वहाँ से चले गए। पर विनय की पत्नी के दिमाग में एक रहस्य हमेशा बना रहा कि इस घटने के बाद वो बच्चा उसे जो रोज़ घर के बाहर सुनाई देता था वो अभी तक नहीं दिखा। तो गाइस, आपको लगता है कि क्या वो बच्चा आज तक नेपाल के उस गांव में रहता है? असल में उस बच्चे की गुहार सुन लेनी चाहिए थी किसी को, क्योंकि लोग दूसरों की मदद नहीं करते। वो चाहते हैं कि लोग हमारी मदद करें, बल्कि वो भूल जाते हैं कि अगर हम दूसरों का भला करेंगे तभी हमारा भला होगा। तो गाइस, इस वीडियो के इतना काफ़ी था। ये था दरवाज़ा खोलो पार्ट 2 दी एंड। तो फिर इस वीडियो के इतना काफ़ी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।